Hello everyone, welcome to Manmarji Study Classes. Class 7th Science NCERT Chapter number 11 Transportation in Animals and Plants आज हम पढ़ने चल रहे हैं। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसमें, एनिमल एंड प्लांट में। तो हमारा चैप्टर पढ़ने का तरीका क्या है कि पहले चैप्टर को क्या करना, चैप्टर का नाम जो है उसे ब्रेक करना है। एक्चुअली चैप्टर के नाम से ही डिसाइड होता है कि इस चैप्टर में हम सीखने क्या वाले हैं। तो चैप्टर का नाम ट्रांसपोर्टेशन है, किसमें, एनिमल और प्लांट में। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है किसी एक चीज़ को, एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो यहाँ पे सामान की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि किसी एनिमल और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देखना है। जिस तरीके से हमने अब तक एनिमल मतलब ह्यूमन बींग्स में लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, ऐसे ही आज हम इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, राइट। जैसे कि जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कार्य करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और किसी भी एनर्जी को फॉर्म करने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड ही ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। और क्या होता है, डाइजेस्ट होने के साथ साथ वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में, बॉडी के प्रत्येक जितने भी सेल होते हैं उस सेल तक रीच होता है। रीच होने की वजह से हमें एनर्जी फॉर्म होता है, मतलब एनर्जी फॉर्म होने के बाद ही हम कोई कार्य कर पाते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी से। कहानी से स्टार्ट होने के बाद बताया गया है कि चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस का मतलब ट्रांसपोर्टेशन सीखेंगे इस चैप्टर में, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में देखेंगे। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स क्या है। तो पहला हेडिंग ही है सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। आखिर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है सर्कुलेशन से ही तो डन होगा, सर्कुलेशन से ही डन होगा। तो सर्कुलेशन में जो ऑर्गन्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं जो वर्क करते हैं, तो उसमें सबसे पहला ऑर्गन होगा वो ब्लड होगा, और दूसरा ऑर्गन जो होगा वो ब्लड वेसल्स होंगे, है ना। तीसरा ऑर्गन जो होगा वो हमारा हार्ट होगा। तो अभी तक हमने देखा कि ब्लड वेसल्स और तीसरा जो होंगे हार्ट, ये तीन बड़े जो होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये फंक्शन कर रहा होता है। तो आगे चैप्टर में दूसरा पार्ट क्या है वो देखते हैं कि इसी में हार्ट बीट भी देखेंगे, हार्ट बीट भी कैसे फंक्शन करती है, राइट। हार्ट बीट के बाद अब हम देखेंगे एक्सक्रिएशन इन एनिमल। एक्सक्रिएशन इन एनिमल, तो पहला पार्ट सर्कुलेशन देखा हमने, राइट, और दूसरा पार्ट एक्सक्रिएशन देखेंगे। अगर जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं तो वो सारे फूड ही जो है ज़रूरी नहीं है कि यूजफुल ही हो, कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं। तो जो सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, सारी एनर्जी फॉर्म होगी, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचे होते हैं उसे एक्सक्रिएट किया जाता है। तो एक्सक्रिएशन के प्रोसेस में ही आता है। एक्सक्रिएशन में एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन, बिल्कुल पढ़ेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कुछ मतलब ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे किडनी हो गई, किडनी में ही हमारा जैसे यूरिन के थ्रू ही हमारा एक्सक्रिएशन होता है। उसमें ब्लैडर होते हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो बता रही हूँ कि, और जो ब्लैडर हो गया, यूरेटर्स हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं एक्सक्रिएशन में। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, जो हमने किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में देखा, एनिमल्स में देखा, एक्सक्रिएशन का सिस्टम ह्यूमन में देखा, एनिमल्स में देखा, तो ऐसे हम प्लांट का भी देखते हैं कि प्लांट में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन्स है इसमें भी जाइलम ऑर्गन मतलब जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, ये फंक्शन होता है। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू मतलब पेड़ पौधों में जो होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है, मिनरल्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स होते हैं। ऐसे ही इसी के थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही खाना बनता है। तब अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, अगर वाटर मतलब किसी प्लांट को वाटर की नीड है तो वाटर ही उसके मतलब प्लांट से ही ट्रांसपायर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो वाटर होते हैं वो ट्रांसपायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में होता है। आई होप
लोग की इस चैप्टर के हेडिंग्स समझ आए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं एक बारी कीवर्ड्स क्या क्या सीखने वाले हैं। डैम श्योर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इधर देखिए आप लोग इतने सारे हेडिंग्स देख रहे हैं, जो मतलब कीवर्ड्स जो देख रहे हैं ये सारे सीखने वाले हैं। मतलब नए वर्ड से हम क्या है, एक तरीके से हमारा मतलब आमना सामना होने वाला है। तो ये नया वर्ड क्या है आज पता चलेगा। अमोनिया, आर्टियरी, ब्लड, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, सर्कुलेटरी सिस्टम, डायलिसिस एंड एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड हीमोग्लोबिन, हार्ट बीट, किडनी और फ्लोयम, जाइलम, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, पल्स, है ना, और रेड ब्लड सेल्स और रूट हेयर एंड क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्वेट क्या होता है, टिश्यू, यूरिया, यूरेटर और यूरेथ्रा एंड यूरिक एसिड, यूरिनरी ब्लैडर और वेन और क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड जाइलम। ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। कोई रैंडम पूछ दे व्हाट इज़ द जाइलम, है ना, व्हाट इज़ द किडनीज फंक्शंस एंड व्हाट इज़ द फ्लोयम एंड प्लाज्मा क्या होता है, यूरेट्रा क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होती है। मीन्स एक तरीके से हमें पता चल जाएगा चैप्टर पढ़ने के बाद। इसका कोई नाम लेता है, कैपिलरीज क्या होती हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है। तो चैप्टर व्हाट यू हैव लर्नड, इस चैप्टर में पढ़ने के बाद एक क्या है, समरी है कि एक्चुअली सीखने को क्या मिला। देखा जाए तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही काम का है, हमें इतना ही पढ़ना चाहिए। लेकिन हमें इस चैप्टर को कहानी के थ्रू बताया गया है। तो कहानी के थ्रू क्या होता है, चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो परमानेंट के लिए मतलब एक तरीके से समझ आ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बेस्ड स्टडी करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पहले डायग्राम दिखेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आर्टरीज सोन इन रेड कलर एंड वेन इन ब्लू कलर। ठीक है, अब दो नए नाम आ जाते हैं, एक तो आर्टरीज आ जाता है, दूसरा वेन आ जाता है। क्या है ये आर्टरीज और वेन, मतलब अभी हम देखते हैं एक तरीके से। देखो जो ब्लू है ना, और एक रेड है। तो रेड जो है लाल, ऑक्सीजन रिच होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है सभी सेल तक पहुंचाता है, हर टू सेल तक पहुंचाता है। कहाँ से, हर टू ऑल सेल तक, बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। कह सकते हो कि बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, और जो ब्लू है वो वेन है। आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाता है, वेन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को अदर बॉडी के पार्ट से जो है हार्ट तक ले आता है और उसके बाद बाहर निकाल देता है। तो ये आर्टरीज और वेन दोनों क्या है, वेसल्स हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो रेड वाला है वो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध ब्लड होता है। जो ब्लू वाला है वो अशुद्ध रक्त होता है, मतलब वो इनप्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो प्योर ब्लड ऑब्वियसली हार्ट टू बॉडी अदर पार्ट से जाएगा, और इनप्योर ब्लड जो होता है वो अदर पार्ट से हार्ट के साइड आएगा। तो इसीलिए वेन से आता है और आर्टरी से जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये देखते हैं कि अब तक हमने जो देखा वो तो एक समरी था। तो अब देख लेते हैं ब्लड। ब्लड मतलब ब्लड हेडिंग है अगर मान लो, तो ब्लड के बारे में दो चार बातें तो हमें ज़रूर जानना चाहिए, कम से कम हम बिना देखे बोल सकें कि हाँ क्या होता है एक्चुअली ब्लड। ठीक है, तो ब्लड एक लिक्विड फॉर्म होता है ना। ब्लड जो होता है वो क्या है, फ्लूइड होता है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड अल्टीमेटली हमने मार्क कर रखा है, आप लोग पढ़ तो सकते हो, लेकिन मैं अपना जो मतलब अपने मर्जी से जो समझा रही हूँ वो समझिए कि ब्लड क्या होता है, फ्लूइड होता है ना। ब्लड एक लिक्विड थिंग्स होती है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। किसका, सब्सटेंसेस का। सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन आ सकता है, और ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स आ सकता है। जितने भी डाइजेस्टिव फूड्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। एक जगह से दूसरी जगह बोले तो बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है कहाँ से, लंग्स से लेकर के अदर बॉडी के पार्ट्स में। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल को साथ ही साथ रिमूव करता है। मतलब ये ब्लड क्या काम करता है, ब्लड दो काम करता है। ये ब्लड का पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा काम है एक्सक्रिएशन का। तो ट्रांसपोर्ट किसका करेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को, एक्सक्रिएशन किसका करेगा, वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हायर टू मतलब लंग्स से एक तरीके से अदर बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा, और अदर बॉडी पार्ट्स से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छा ठीक है हमें पता तो चल गया कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कैसे कैसे करता है
है ना। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे करता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड द प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स आर सस्पेंडेड। अब देखो ब्लड जो होते हैं वो ब्लड में अल्टीमेटली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मतलब होते हैं। जैसे हो गया एक प्लाज्मा हो गया, है ना। प्लाज्मा होने के बाद रेड ब्लड सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी कहते हैं, है ना, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अब इस ब्लड, ये ब्लड के रेड मतलब ब्लड सेल्स होते हैं ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा। तीन वर्ड हो गया, प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। क्या होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, इनके काम क्या होते हैं, है ना। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, मतलब बूझो का जो भी डाउट है कि ब्लड का कलर क्यों रेड होता है। तो अभी हम बताते हैं, इनके फीचर बताएंगे, ब्लड का कलर जो होता है वो रेड क्यों होता है। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं, हाँ पहले यही देख लेते हैं। तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में। ब्लड में हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो लाल होता है, ठीक है। तो देखो वन टाइप ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। अभी जो आरबीसी की बात किया था, है ना, जो कि क्या होता है, रेड पिगमेंट को कंटेन करता है, वही हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जो होता है वो बाइंड होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाती है, राइट। और जो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन है वो रेड को, ब्लड को क्या करती है, रेड बना देती है ना। तो पहला क्या हो गया, आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के काम आते हैं। क्या करते हैं, हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर गया तो उनसे फाइट करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स खड़े होते हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी डिजीज़ होने से पहले बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वाइट ब्लड सेल्स का काम हो गया, ठीक है। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, बाई चांस हमारे हाथ में कोई चोट लग गया और उसमें से ब्लड निकलने लग गया, तो ब्लड निकलने के बाद एक थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, अल्टीमेटली वाइट कलर का ही होता है। वो क्या होता है, उसके ऊपर से एक फिल्म लेयर जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है अचानक में। तो उसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। वो क्या होता है, एक क्लॉट फॉर्म कर देता है, किसकी वजह से, क्योंकि क्या होता है, एक तरीके का ये भी प्लेटलेट्स जो है एक तरीके का सेल ही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब कोटेड हो जाता है, एक लेयर का बना लेता है, फॉर्म कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है देख लेते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ब्लड क्या है ना, ब्लड के अदर सेल्स क्या होते हैं, जिसमें हमने प्लाज्मा देख लिया क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स देख लिया क्या होता है ना, और क्या होता है, WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है। तो तीन चीज़ हमने देख लिया, तीनों का फंक्शन देख लिया, कंपोनेंट्स देख लिया, है ना, मतलब ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो तीन चीज़ हमने देखा। देखने के बाद अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है। जैसे कि अभी मैंने ये बात किया कि आर्टेरियज के बारे में बात किया, आर्टेरियज और वेन्स के बारे में बात किया। तो आर्टेरियज का काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाना। आर्टेरियज से ऑक्सीजन याद कर सकते हो, OA थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो आर्टेरियज क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। और जो वेन्स होती है हमारी, वेन्स क्या करती है, वेन्स हमारी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को निकालती है बाहर, ठीक है। तो अगर आर्टेरियज का याद है ऑक्सीजन रिच, तो वेन्स का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो देखो यहाँ पे 2 टाइप से होते हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें से आर्टेरियज होता है, वेन्स होता है, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आर्टेरियज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स द बॉडी। ये चीज़ मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे अभी पल्मोनरी आर्टेरियज की बात करेंगे और पल्मोनरी वेन्स की बात करेंगे, तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए यहाँ पे पहले ही बात कर लिया है, जो आर्टेरियज होती हैं वो हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट्स ब्लड ले जाती हैं, ठीक है। वेन जो होता है अदर पार्ट से बॉडी के हार्ट में ले आती है। तो इसलिए हमें आर्टेरियज और जो है वेन्स की जो मतलब डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। एक एक्टिविटी है ना। तो एक्टिविटी में ही एक क्वेश्चन उठता है, क्या है, कैन यू फील सम थ्रॉम्बिंग मोमेंट्स, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रॉम्बिंग। आप देखिए, जो हमारा थ्रॉम्बिंग मतलब धड़कना जो होता है वो क्यों होता है, कभी आपने फील किया हुआ है। दिस थ्रॉम्बिंग इज कॉल्ड
कॉल्ड एक्चुअली पल्स, यही पल्स कहा जाता है। तो अभी तक कितने सारे वर्ड क्लियर हो गए। पहली बात तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लियर हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के फंक्शन, ब्लड के कंपोनेंट्स क्लियर हो गया, जो कि हमारा क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स एंड आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ये सारे क्लियर होने के बाद हमें ब्लड वेसल्स टू टाइप जो होता है, टू टाइप ब्लड वेसल से पता चल गया, जिसमें आर्टरियरीज और वेन्स के बारे में पता चल गया। आर्टरियरीज का काम क्या है और वेन्स का काम क्या है, ये चीज़ें हमें पता चल गया। तो अब हम अगला टर्म सीखने वाले हैं, पल्स क्या है, और पल्स के बाद पल्स रेट जानेंगे क्या है। तो पहला पल्स एक थ्रोम्बिंग का काम करता है, थ्रोम्बिंग ही पल्स कहलाता है ना। किसकी वजह से, क्योंकि जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है आर्टरियरीज में, तो वो क्या होता है कि थ्रोम्बिंग करता है, थ्रोम्बिंग की वजह से उसको ही पल्स बोला जाता है। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो कैसे, अपने हाथ के मतलब अपना कलाई जो है, कलाई पे बीच में अपने फिंगर को रखो और चेक करो कि वो कितनी बार थ्रोम कर रहा है। तो आप खुद ही देखोगे कि काउंट कर लेंगे। उसके बाद हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, मतलब तुमने कितना काउंट किया, रख करके अभी एक पिक्चर के थ्रू देख लो। यहाँ पे देख रहे हो ना, पल्स इन द रिट्स। आप अपने रिट्स में क्या करो, देखो मिडल जो दो फिंगर है उसको बीच में रख करके उसमें देखो कि आपको एक थ्रोम्बिंग की आवाज़ आएगी, तो आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अगर एक मिनट में जितने भी बीट हो रहे हैं, है ना, एक मिनट में मान लो 4 5 6 7 जो भी बीट हो रहा है, उस मिनट में जितने भी बीट हो रहे हैं उनको पल्स रेट कहेंगे। ठीक है, और जो कि रेस्टिंग टाइम में समथिंग डिफरेंट हो सकता है और एक्सरसाइज रनिंग टाइम में समथिंग डिफरेंट हो सकता है। तो उसी के बारे में बात किया गया यहाँ पे। अगर आप रेस्टिंग पीरियड पे हो, है ना, तो पल्स रेट 72 to 80 के बीच में होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो आप रनिंग में हो या फिर एक्सरसाइज में कर रहे हो तो पल्स रेट बढ़ सकता है। आप खुद रिकॉर्ड करो और चेक करो, ये एक एक्टिविटी के थ्रू कहा गया है। ठीक है, तो आप पल्स रेट पल्स के बारे में जान गया और पल्स रेट के बारे में जान गया। तो अगले पेज पे हम देखते हैं क्या है, वेन के बारे में बात किया है। जो वेन्स होती हैं उनके बारे में बात किया गया। तो वेन्स वेसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं, जो कि ऑल पार्ट से कैरी करती हैं, कहाँ पे, हार्ट की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे वेसल्स होते हैं, मतलब देयर आर वॉल्व्स। अब देखो बेटा, ये क्या है कि जो हमारा वेन होता है और जो आर्टरियरीज होता है, अब आपको ऐसा तो लग ही रहा होगा, जब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जा रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जा रही है, तो ये आपस में मिक्स भी तो हो सकते हैं। नहीं मिक्स होते, क्योंकि कैपिलरीज के थ्रू ही क्या होते हैं, ये कैपिलरीज के थ्रू ही डिवाइड हो, कैपिलरीज के थ्रू बीच में कैपिलरीज आ जाता है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पे कैपिलरीज आने के बाद इधर आर्टरीज आ रही है तो इधर से वेन चली जाती है, और यहाँ ये छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड होने के बाद यहाँ वेन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो वेन्स जो होते हैं, वेन्स में कुछ वेल्व्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे तो जाता है बट पीछे मूव नहीं करता है, मतलब पीछे की तरफ बैक की तरफ नहीं जाता है, सिर्फ आगे की तरफ ही जाता है। अगर वो बाई चांस पीछे जाए तो शायद मिक्स हो जाए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक जो है क्या बोलते हैं कि एक डायग्राम है जो सर्कुलेशन का डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम में दो एक्सेप्शंस दिया गया है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अल्टीमेटली आर्टरी का काम क्या होता है कि ये हार्ट से ही ब्लड ले जाता है अदर बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, और वेन का काम क्या होता है, जो कि अदर बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाता है। ठीक है, अब देखो जो हार्ट से ले जाने का काम करता है उसको आर्टरी कहते हैं। तो देखो ये जो ब्लड जा रहा है इधर, ये हार्ट से ही जा रहा है, इसीलिए इसको आर्टरी कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन रिच नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो आर्टरी तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हार्ट से निकल रहा है। ठीक है, और इसको पल्मोनरी आर्टरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये क्या है कि ये रिच बाहर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आर्टरी अपोजिट हो गया, हार्ट से ले जा रहा है इसीलिए आर्टरी नाम है, पल्मोनरी का काम ही है बाहर निकालने का। तो पल्मोनरी वेन हो गया, मतलब जब हमारा बाहर से ही अदर बॉडी पार्ट से जब हार्ट की तरफ ब्लड आता है, तो हमने वेन देखा था इधर, तो अब आ रहा है तो वेन ही देखेंगे, लेकिन वेन का काम कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का काम है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे जो है जो भी मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो अंदर आ रहा है, वेन के थ्रू आ रहा है, हार्ट की तरफ आ रहा है, इसीलिए वेन है। तो ध्यान रखना, आने का काम जो है पल्मोनरी वेन से करता है, लेकिन ट्रेवल करता है जो आर्टरी से करता है। तो जाने का काम जो करता है वो आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी से करता है, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक आने का काम है
वेन से करता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक्सेप्शन है आर्टरी और वेन के बारे में। जब पल्मोनरी लग जाए, पल्मोनरी के साथ अगर वेन लगा है तो समझ जाना ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ, और अगर पल्मोनरी के साथ आर्टरी लग रहा है तो समझ जाना ब्लड बाहर जा रहा है, जो कि ऑक्सीजन रिच है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। 1 मिनट। और यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब डोनेशन अच्छी बात होती है। तो आगे चलते हैं, क्रीमी बॉक्स आप खुद ही पढ़ लेना, देख लेना क्या है। तो एक बुझो और क्या कहते हैं, बुझो की बात है कि आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्नड दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। बहुत अच्छे से ये बच्चा समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे तो कन्फ्यूजन है, जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है, तो यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्यों निकाल रही है ना। इसको कन्फ्यूजन है क्योंकि देखो जब हार्ट से बाहर के साइड जाता है उसको क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका नाम आर्टरी है। पल्मोनरी लग जाए तो समझ लेना कि ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरी है। आप यहाँ पे देख रहे हो पहले एक्सप्लेन करती है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होते हैं वो कैरीज ब्लड फ्रॉम टू द हार्ट, है ना। पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं वो हार्ट से ही ब्लड को जो है कैरी करती है, इसलिए इसको आर्टरी कहा जा रहा है, न कि वेन कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, लंग्स के पास ले जाता है। तो पहली बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, पल्मोनरी वेन अगर होगी वो कैरीज करेगी ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, जो कि हमने समझ रखा है। तो देखो एक क्वेश्चन फिर आता है, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर वेसल्स। अभी मैंने बताया था कि ये जो आपने देखा यहाँ पे स्मॉलर वेसल्स में डिवाइडेड है, इसको तो आपने देखा ही होगा, कौन डिवाइडेड है, आर्टरीज डिवाइडेड है। इधर से आता है जब तो इधर डिवाइडेड हो जाता है, डिवाइडेड होने के बाद वेन का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो यहीं से वेन हो जाता है। जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइडेड है, स्मॉलर वेसल्स में, इसी को हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो कैपिलरीज से ही उस साइड जब जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप खुद ही पढ़ सकते हो क्या है, ऑन द रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइडेड फर्दर इनटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब कॉल्ड द कैपिलरीज। थिन ट्यूब मतलब पतले ट्यूब में एकदम डिवाइडेड हो जाता है और इसी को कैपिलरीज कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्लियर हो गया, सारे मतलब जितने भी ब्लड से रिलेटेड था, ब्लड का फंक्शन था, ब्लड का जो है कॉम्पोनेंट था, तो वो सारे क्लियर हो गए। अब हमें हार्ट के बारे में देखना है। तो ब्लड का काम क्या था, देख ही लिया। हार्ट का काम क्या है भाई, अल्टीमेटली लंग से ब्लड हार्ट में जा रहा है, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, तो हार्ट का भी तो कोई काम होगा, श्योर कोई तो काम होगा। बेसिकली देखा जाए तो जो हार्ट है एक ऑर्गन है, क्या है, इसमें एक बीट्स होता रहता है, कॉन्टीन्यूसली बीट होता है ड्यू टू द मसल्स, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली बीट होता रहता है, बीट्स करता रहता है, मतलब पंप करता है ना। जैसे पंप करना, हवा भरते हैं ना, जब हम बाइसिकल में हवा भरते हैं तो एक झटका मारते हैं फिर झटका मारते हैं, सेम लाइक दैट ऐसे ही हमारा हार्ट पंप कर रहा होता है कॉन्टीन्यूसली। किस लिए, क्योंकि उसमें से ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, इसीलिए। तो कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट, मतलब ब्लड को और अदर सब्सटेंसेज को ये कैरी करता है। ठीक है, अब लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना। तो ये लोकेट कहाँ करता है, अल्टीमेटली देखा जाए तो थोड़ा सा लेफ्ट के साइड टिल्टेड रहता है। ठीक है, हमारे कहाँ पे जो बोलते हैं चेस्ट कैविटी होती है, वहाँ पे स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है, और ये हमारे फिस्ट के साइज़ का होता है। अगर आप मुट्ठी बांधेंगे ना, मुट्ठी, तो फिस्ट ही अपने हाथ के मुट्ठी बांधेंगे जब, तो जैसा दिखता है ऐसे सेम लाइक होता है। ठीक है, अब जब ब्लड इसमें पहुंचता है हार्ट में, उसके बाद क्या हैपन होता है, एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट विल बी हैपन द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मान लो बाई चांस गलती से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, बताओ। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये क्या करते हैं, अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, ऐसा करने से अवॉइड किया जाता है कि ऐसा हो ना पाए, है ना। हाँ, क्योंकि अब अवॉइड करने के लिए क्या कोई मतलब ब्रेकर थोड़ा लगा देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ब्रेकर नहीं लगेगा। इसके पास जो हार्ट होते हैं ना, हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, और चैम्बर की वजह से ही क्या होते हैं, ब्लड के सेक्शन डिवाइड होते हैं ना। जो हमारा प्योर ब्लड होता है, जो हमारा इनप्योर ब्लड होता है, ठीक है,
वो डिवाइडेड होता है। तो ऊपर वाले जो सेक्शन होते हैं, ऊपर वाले जो खाना होता है ना, जो कबर्ड होता है ऊपर वाला का, वो उसको हम आर्टिया बोलते हैं। तो आर्टिया प्लूरल वर्ड है, तो ध्यान रखना, ऊपर वाला आर्टिया होता है, आर्टिया होता है, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो ऊपर ये राइट आर्ट्रियम हो गया और ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया। अब जब इनको अलग अलग बोल रहे हैं तब आर्ट्रियम बोल रहे हैं, जब दोनों को साथ में बोलेंगे तब आर्टिया बोल सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को आर्ट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अब राइट लेफ्ट जब बोलोगे तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। तो ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जिस चैम्बर में, जिसकी वजह से ये ब्लड सेपरेट रहते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड और क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो है ब्लड, यहाँ पे सेपरेट रहते हैं, जिसकी वजह से मिक्स नहीं होते हैं, है ना। नहीं तो डर तो लगा रहता है कि मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, जो 2 अपर चैम्बर होते हैं वो आर्टिया कहलाते हैं, जो लोअर चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है। पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू द अवॉइड क्या, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, है ना। ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच को अवॉइड करते हैं मिलने से, ठीक है। बुझो का यहाँ पे एक छोटा सा कोई डाउट होगा शायद, देख लो, पहली वॉन्डर्ड विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाई रिच ब्लड। अरे यार, पिक्चर में तो समझ ही गए होगे, ये जो रेड ब्लड है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो अच्छे से ये तो चीज़ समझ में आ ही गया है। तो अब हमने देख लिया हार्ट के फंक्शन भी देख लिया, उसके चैम्बर भी देख लिया। आई एम डैम श्योर कि हार्ट की सारी बातें क्लियर हो गई होगी, राइट। तो हार्ट में अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो हार्ट के बाद हार्ट बीट होता है। अच्छा, ऊपर पल्स रेट देखा था, पल्स देखा था, तो नीचे हार्ट बीट देखते हैं, है ना। अब पल्स जब था तो वो क्या हो रहा था, जब हमारा हार्ट क्या हो रहा था, पंप कर रहा था, ब्लड पंप कर रहा था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, थ्रोम्बिंग का काम कर रहा था, तो जिसकी वजह से पल्स रेट हमने चेक किया था। हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे क्या होता है, लेकिन देख लेते हैं। जब कॉन्टिन्यूसली रिदमिकली क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन का काम करता है हमारा, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है ना, रिलैक्स हो जाता है, जिसको कहते हैं कॉन्स्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है, कॉन्स्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्सेशन मोड में आने को ही हार्ट बीट कहा जाता है। हार्ट का कॉन्टिन्यूसली रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करना ही हमारा हार्ट बीट होता है। तो यही तो हमने तो देखा था अपने रेट्स में भी चेक किया था ऐसे ही, है ना, जो पंपिंग का काम कर रहा था, जिसकी वजह से पंपिंग भी ऐसे ही करता है, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है, राइट। तो अगर मान लो ये अगर हार्ट बीट हमें यहाँ चेक करना है तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, जो डॉक्टर्स ज़्यादातर यूज करते हैं इसकी जो मतलब एम्पलीफाई करने के लिए, साउंड को थोड़ा और तेज़ सुनाई दे कानों में, है ना। तो एम्पलीफाई करने, साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं, हम नहीं डॉक्टर लगाते हैं ना, जिसकी वजह से चेक करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो स्टेथोस्कोप को किस तरीके से ये होता है, और डॉक्टर ज़्यादातर लगा के चेक करते हैं कि हार्ट बीटिंग सही चल रही है या नहीं चल रही है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा बैक हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टेथोस्कोप। हाँ, इसमें एक एक्टिविटी दी है कि आप स्टेथोस्कोप को अपने हाथ से भी बना सकते हो, है ना। तो कुछ सामान है जो उसे आप एक फनल ले लीजिए और एक ऊपर से क्लॉथ लेकर के, रबड़ लेकर के उसे बांध दीजिए और एक ट्यूब लेकर के आप बना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, क्या कहते हैं, डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, क्या तुमने रेगुलर थम्पिंग साउंड सुना है, अगर सुना है तो हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, 1 मिनट में कितने टाइम्स लगभग ये होता है। तो ये भी तो देखा होगा। काउंट अगेन आफ्टर द रनिंग 4 to 5 मिनट, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। अब 3-4 बार रनिंग कर लीजिए 3-4 मिनट के लिए, उसके बाद चेक करिए। ऑब्वियसली जब हम रनिंग करके आते हैं तो हम हाँफते हैं बहुत ज़्यादा तेज, ऐसे करके सांस ले रहे होते हैं ना, तो हमारी हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड द पल्स रेट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तक जो था ऊपर वो तो ठीक था, हार्ट बीट जो हमने पढ़ा वो तो ठीक है कि कॉन्टिन्यूसली रिदमिकली कॉन्स्ट्रक्शन का काम और रिलैक्सेशन का काम हार्ट बीट कर रहा है हमारा, लेकिन अभी ऊपर तो पल्स रेट भी ऐसे कुछ पढ़ा था, थम्बिंग का काम, थ्रम्बिंग का काम जो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली हमारा ब्लड, हार्ट जो है वो क्या है कि ब्लड पंप हो रहा है जब, तो वैसे कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम कर रहा था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों हम जो दे रहे हैं, पल्स रेट अलग दे रहे हैं, हार्ट बीट अलग दे रहे हैं। तो जितने हार्ट बीट होते हैं वो जनरेट करते हैं एक पल्स रेट, अगर एक हार्ट बीट है तो वो एक पल्स
रेट ही कहा जाएगा, ठीक है। आर्टेरीज और जो मतलब आर्टेरीज में ब्लड होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। और पल्स रेट पर मिनट जो होता है वो इंडिकेट करता है रेट ऑफ हार्ट बीट। 1 मिनट का पल्स रेट जो होता है एक हार्ट बीट कहलाता है, ठीक है। तो पल्स रेट 1 मिनट का होता है और एक हार्ट बीट के बराबर होता है, ठीक है। तो बूझो वॉन्डर्ड इफ स्पॉन्जेस एंड द हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, क्या मतलब ये स्पॉन्जेस और हाइड्रा जो एनिमल्स हैं क्या इसमें भी ब्लड होते हैं? तो इसमें ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इसमें ब्लड नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्रीमी बॉक्स है, क्रीमी बॉक्स में थोड़े से अलग और अनोखे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें पता चलते हैं, न्यूली अभी पता चलते हैं। तो इंग्लिश फिजिशियंस होते हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है 1578 से लेकर के 1657 में इन्होंने डिस्कवर किया था क्या, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। अब तुम्हें ये पता तो चल ही गया होगा कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विलियम हार्वे ने जो है डिस्कवर किया था। डोंट मिस टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक जनरल नॉलेज, राइट। अब द करेंट ओपिनियन in those days was that blood oscillates in the vessels of the body. For this views क्या है, Harvey was ridiculed and was called the circulator। मतलब इन्होंने किस प्रोसेस से इसको चेक किया था और कैसे बताया था कि ये जो रेडिकुलेट कर रहा है इसी को हम सर्कुलेटर कहते हैं, है ना। और इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे पेशेंट को इसको मतलब प्रैक्टिस करने में, चेक करने में, डिस्कवर करने में लॉस्ट कर दिया था। ना जाने कितने पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट मारे गए थे, मतलब मर चुके थे इनके इस एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो फाइनली इनको पता चला सर्कुलेशन वाज जनरली एक्सेप्टेड एज द बायोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। तो इन्होंने ही चेक किया और बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। डोंट फॉरगेट विलियम हार्वे, ओके। विलियम हार्वे ने 1578 के आसपास इन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। भाई एक ही वेस्ट मटेरियल थोड़े ना होता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट लाइक दैट। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनके एक्सक्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे बॉडी से, है ना। हम जितने भी दिन भर में ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको हमें एक्सक्रिएट करने की ज़रूरत है। तो एक्सक्रिएशन इन एनिमल सबसे पहले में देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सलेशन। जब हम एक इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाई रिच एयर को बाहर निकालते हैं। तो ये रिमूवल हमारा कैसे हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है। लेकिन अदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो लंग्स के थ्रू नहीं होता है रिमूव्ड, वो इजेशन के थ्रू होता है। देखो ध्यान रखना, जब IN होता है तो इंजेशन स्टार्ट होता है, INGE, है ना। तो इंजेशन स्टार्ट होता है, जब EGE होता है तब इजेशन होता है। इजेशन का मतलब रिमूवल प्रोसेस, इंजेशन का मतलब होता है इनटेकिंग प्रोसेस, ठीक है, किसका, फूड का। तो इसमें स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन आर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं आर रिलीज्ड। जब हमारे सेल परफॉर्म करते हैं, अपने फंक्शंस कार्य करते हैं, है ना, ब्रेकिंग मतलब अल्टीमेटली 3-4 फंक्शन था, जैसे इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है। ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, इसमें से रिलीज्ड होते हैं जिसको हमें बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। और जो रिमूवल ऑफ अ वेस्ट का प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, एक्सक्रिएशन कहा जाता है। और ये किस सिस्टम के थ्रू होता है, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो देख लेते हैं कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी। जब कहते हैं किडनी फेल हो जाता है तो हमें बीमारी हो जाती है ना। तो बीमारी होने की वजह से क्या होता है, किडनी कई बार फेल हो जाती है तो हमें बदलवानी पड़ती है। तो इसका मतलब किडनी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए। कहाँ से, हमारे बॉडी से, राइट। तो देख लेते हैं एक बारी कि ये काम कौन करता है, दिस इज डन बाय द ब्लड
कैपिलरीज इन द किडनीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज काम करती हैं एक्चुअली। कैपिलरीज मैंने कहा था अभी, थिन जो स्मॉलर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिलरीज कही जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही कैपिलरीज ही कुछ काम कर रही हैं। कहाँ पे, किडनी में काम कर रही हैं। तो ये क्या करते हैं, किडनी कंटेन करता है क्या, यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब जो भी हमारे शरीर में यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो यूजफुल क्या होता है, वो यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्जर्व कर लिया जाता है ब्लड के थ्रू, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होते हैं जो, वो क्या कर लिया जाता है, वो रिमूव्ड कर दिया जाता है। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो हमारे एनिमल्स में जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं, वो यूरिन के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ऐसा ब्लैडर में जो होता है, अभी एक यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए सबसे ऊपर किडनी होती है, 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होता है। ठीक है, ये जो पतली पाइप है ये यूरेटर कहा जाता है। सॉरी, एक मिनट, ये जो मतलब पतला ट्यूब है ये यूरेटर हो गया, और ये जो इधर है ये दोनों किडनी हो गई, और इसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आकर के हमारा क्या होता है, टॉयलेट रुकता है ना, यूरिन रुकता है। ठीक है, अब इसके बाद यूरेथ्रा हो गया। यूरेथ्रा क्या होता है, जिससे हम बाहर निकालते हैं वेस्ट मटेरियल को। यूरिनरी ओपनिंग पॉइंट को ही, ओपनिंग पॉइंट से पहले एक पतला सा ट्यूब होता है जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन हो गया, जिसके थ्रू हमारा रिमूवल प्रोसेस डन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि क्या होता है, कि किडनी जो होती हैं दोनों, वो कैसे वर्क करते हैं, जो स्मॉलर कैपिलरीज होती हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे वेस्ट मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड, है ना, बाहर की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं यूरिन के बारे में, यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। तो देख ही लिया, जो हमारा यूरेटर्स है वो मतलब थिन ट्यूब लाइक होता है ना, और स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इट्स पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, urinary opening, sorry, to the end of the muscular ट्यूब कॉल द यूरेथ्रा। ठीक है, मस्कुलर ट्यूब है जो कि यूरेथ्रा कहलाता है। अब किडनी एक्चुअली देखिए फंक्शन क्या है पूरा, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो किडनीज है, यूरेटर्स है, ब्लैडर्स है और यूरेथ्रा है, ये एक्सक्रीटरी क्या कहते हैं, सिस्टम में पूरे ऑर्गन फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब आइए एक बार और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। डज स्वेट जो होता है हमारा, स्वेट होता है, पसीना जो होता है, वो क्या करता है, सर्व एनी अदर फंक्शंस। भाई ये पसीना समझ रहे हैं ना, जो स्वेट होता है हमारा, ये भी क्या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो जी हाँ, ये भी एक तरीके से क्या करता है कि मतलब हमारे बॉडी को क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कूलर बना रखता है ना। जैसे मटके में क्या होता है, मटका देखा होगा, मटके में अगर पानी रखते हो तो उसमें स्मॉलर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, पानी का इवेपोरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से मटका एकदम ठंडा बना रहता है, मटका का पानी। ऐसे हमारे शरीर में जो स्वेट निकलता है, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से हमारी शरीर थोड़ी सी ठंडी सी फील होती है। ठीक है, पहली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। पहली जानना चाहती है कि क्या केवल एनिमल्स में, जो हमारे ह्यूमन बींग्स में है, यही यूरिनेशन का काम करते हैं या फिर कोई और एनिमल्स में होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि अदर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, लैंड एनिमल्स हो गए, जो भी होते हैं ना, है ना, तो क्या ये भी वही यूरिनेट करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, फिश हो गया, है ना, तो ये एक्सक्रिएट सेल वेस्ट एज क्या कहते हैं, अमोनिया। अमोनिया के रूप में ही इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अमोनिया कहलाता है। और जो जैसे लैंड एनिमल्स हो गया, बर्ड हो गया, लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, है ना, एक्सक्रिएट करते हैं सेमी सॉलिड, है ना, सेमी सॉलिड वाइट कलर का होता है कंपोनेंट, जो भी कंपाउंड होता है उसको यूरिक एसिड कहते हैं। तो ब्लड वगैरह जो भी बर्ड्स लिजार्ड वगैरह होते हैं वो यूरिक एसिड का करते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो किसका करते हैं, वो जो है क्या, सॉरी, वो जो है अमोनिया का करते हैं। तो आप इस एक जो यहाँ पे क्रीमी बॉक्स है, इस क्रीमी बॉक्स को पढ़ने से छोड़िएगा नहीं, है ना। इस क्रीमी बॉक्स में पूरा डिटेल में दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और समटाइम्स क्या होता है, पर्सन्स किडनी में भी स्टॉप्ड वर्किंग, फेल हो जाती है, तो क्या हो जाता है, डायलिसिस हो जाता है। मतलब जो छानने का काम होता है ना, जो मतलब न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके उसे वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम होता है, वो रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डायलिसिस हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है, एक डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब अगली हेडिंग क्या करने वाले हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेज इन द प्लांट। अभी तक हमने एनिमल में देख लिया एक्सक्रीशन
का सिस्टम देख लिया और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देख लिया, ठीक है। तो अब प्लांट में भी कुछ होता होगा तो देख लेते हैं। प्लांट में अल्टीमेटली प्लांट का राजा रानी जो होती है वो पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों का ही अल्टीमेटली ज़्यादातर काम होता है। पत्तियां क्या करती हैं, रूट से जो होता है वो मिनरल्स एंड वाटर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सीधे डायरेक्ट इन्वायरमेंट से लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही इन्होंने खाना बना लेना है, और खाना बनाने के बाद पत्तियां जो है वो क्या करती हैं, बाकी पार्ट्स में, अदर पार्ट्स में खाना को भेज देती हैं। तो रूट से जो चीज़ें जाती हैं, रूट से, अब पिक्चर से ही देख लेते हैं एक बारी। रूट से जो जा रही है मिनरल्स वाटर जो जा रहा है, ठीक है, तो ले जा रहा है कौन, जाइलम ले जा रहा है, और खाना को बनाने के बाद कौन पहुंचा जा रहा है, फ्लोएम पहुंचा रहा है, ठीक है। फ्लोएम मतलब फ्लोएम PH से स्पेलिंग याद रखते हैं तो फूड, P के बाद F याद कर लो। फ्लोएम का काम है फूड पहुंचाने का काम है, और जाइलम का काम है ले जाने का काम है। जाइलम, जाइलम मतलब जाना, तो ले जाने का काम मिनरल्स एंड वेस्ट, सॉरी मिनरल्स और वाटर जो होता है वो ले जाने का काम जाइलम करता है, और खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, ठीक है, फ्लोएम कहता है। अब जाइलम और फ्लोएम एक सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। किसमें, प्लांट में होता है। तो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो जाइलम का काम है, फूड जो ले जाने का काम है और फ्लोएम का काम है। आई होप कि आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई रूट हेयर जो होते हैं वो तुम्हें पता होगा कि रूट के जो बहुत सारे पौधों के जो रूट होते हैं कई टाइप्स के होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे टैप रूट होता है, और एक कोई रूट होता है, याद नहीं अभी है इस टाइम। तो और क्या होता है, रूट में भी बहुत सारे इसमें पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और वाटर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अदर, मतलब जो भी ब्रांचेज होते हैं और लीव्स होते हैं उनके पास ले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो पत्तियाँ खाना बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी क्या कहते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाने के बाद बाकी ब्रांचेस को भेज देती हैं वापस। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्रेजेंट इन द प्लांट्स। अभी यही समझाया कि भाई किस तरीके से मूव करती हैं। अब क्या तुम कोई ग्लास में पानी लिए, स्ट्रॉ लिया, हवा से मतलब थोड़ा सा फूंक के खींच लिया, तो ऐसा होता है क्या, नहीं, उसमें ऐसा तुम्हें नहीं करना पड़ता है। आप एक काम करो, एक ब्रांचेस को काटो, काट करके एक ग्लास में पानी रखो, पानी में तो वही कलर डाल दो, कलर डाल के ब्रांचेस उसी में डाल दीजिए आप। तो जब ब्रांचेस का ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो आप वो जो कलर यहाँ मिक्स किए रहेंगे ग्लास में, वही कलर उस ब्रांच में चढ़ जाता है ऊपर की साइड, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। बोझू थिंग्स द प्लांट्स में हैव पाइप टू ट्रांसपोर्ट। इनको ऐसा लगता है पाइप है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ एक डायग्राम है, डायग्राम से देख सकते हैं किस तरीके से वाटर जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। आप एक कलर मिक्स करके एक ब्रांचेस को डालेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, पानी चढ़ता हुआ कलर आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया, लेकिन ये प्रोसेस जैसे हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सिस्टम के थ्रू हो रहा है ना, जिसके थ्रू हो रहा है, तो ऐसे ही जो प्लांट में काम होता है ना, वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है, पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल को ट्रांसपोर्ट, सॉइल से जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यही वेसल्स जो होते हैं वो स्पेशल सेल से बने होते हैं जिसको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, याद रखना, टिश्यू को ही ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं। बहुत सारे सेल मिल करके एक टिश्यू बनाता है ना, जो कि अब सारे जितने भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करता है। वेस्कुलर टिश्यू ही ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। तो ट्रांसपोर्ट जब करता है प्लांट में तो उसको जाइलम कहते हैं, जब जो होता है उधर से वापस खाना भेजता है तो उसको फ्लोएम कहते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू में दो टिश्यू इंपॉर्टेंट टिश्यू हैं, जो कि एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। तो आपने देख लिया कि प्लांट में किसके थ्रू होता है, वेस्कुलर टिश्यू के रूप में होता है, ठीक है। अभी फ्लोएम का काम कर लिया, तो जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस इन द प्लांट। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें, और ये आपकी एक्टिविटी भी क्लियर हो गई होगी। अब हमने देखना है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। तो हमने वाटर साइकिल तो पढ़ा ही है, वाटर साइकिल में ही हमने देखा है इवेपोरेशन होना, प्रेसिपिटेशन होना, तो उसी में एक पार्ट था ट्रांसपायरेशन का भी। ट्रांसपायरेशन का मतलब पत्तियों से पानी खींच लेता है, जब सनलाइट जो है अपनी तरफ इवेपोरेट हो जाता है पानी से। जब पत्तियों से पानी इवेपोरेट हो रहा था, अब आपको लगेगा कि आखिर जब पानी
इवेपोरेट ही करना है तो इतना ज़्यादा पानी लेना ही क्यों, जड़ से ना लें, है ना। तो पत्तियाँ क्या करती हैं कि पानी सेव करके बहुत ज़्यादा रखती हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाता है किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। तो आई होप चैप्टर फिनिश हो गया है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है चैप्टर को डिटेल में समझाने के लिए। अब यहाँ पे समरी है, समरी को अच्छे से देख लेना है, इस समरी को मतलब अच्छे से देखना है। इसी समरी में पूरा कंक्लूजन दिखा दिया है कि क्या हमने सीखा है। तो समरी खुद ही पढ़िए, आप देख लीजिए क्या सीखा है। समरी को अगर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन समरी पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि चैप्टर का कंक्लूजन इसी में है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, अगले चैप्टर में मिलते हैं।